कि आप देख रहे हैं लगातार किसान आंदोलन एक उग्र रूप धारण करते हुए चले जा रहा है कि सारे किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति तत्व के बहकावे में आकर किसान जा रहा है। ज़मीनी स्तर का तो किसान समझ में नहीं आता कि ज़मीनी स्तर का किसान है या नहीं है। इसी के बारे में आज हम जानकारी कर देंगे, चर्चा करेंगे। आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र दयपुरिया, ब्रज प्रांत अध्यक्ष, जो कि गौरक्षा विभाग से संभालते हैं, हिंदूवादी नेता है, सक्रिय नेता है। तो जानते हैं। स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी। अच्छा, ये किसान आंदोलन जो लगातार निरंतर चलते चले जा रहा है, इससे देश की स्थिति बिगड़ते चले जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आप इसको किसान आंदोलन मानते हैं? ये तो आप भी बताएंगे। लगातार पूरे देश के अंदर मीडिया पे दिखाया जा रहा है, किसानों को भी दिखाया। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो लगातार मीडिया ने अन्नदाता की जो कवरेज थी लगातार की, लेकिन अन्नदाता के साथ साथ उसमें राजनीति होने लगी और देश विरोधी लोग एकत्रित होकर के, क्योंकि देश विरोधी लोग इस ताक में बैठे रहते हैं हर वक्त कि कब ऐसा आंदोलन हो, कब देश में ऐसी घटना घटे और कब देश के अंदर ऐसा माहौल बने कि उन्हें रोटी सेकने का कार्य मिल जाए। जैसा कि देखा चला जा रहा है कि जहाँ बीजेपी या भाजपा की जहाँ सरकार है, वहाँ पर आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या है? नहीं, इसके पीछे एक ही है मैंने जो अभी मैंने आपको बताया है कि देश विरोधी ताकतें लगातार अपनी राजनीति के एजेंडे को सेट करने के लिए और जो विदेशी जो लोगों से फंडे मंगाते हैं, जहाँ से जैसे कह शुद्ध कहना चाहिए कि आतंकवादी जो गतिविधियां लगातार चलाई जा रही हैं। आपने दिल्ली में देखा था 4-5 लोग पकड़े गए थे आतंकवादी। वो क्या करने आए थे? वो माहौल ख़राब करने आए थे देश को। अगर वहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो सरकार को बदनाम किया जाता कि सरकार की फेलियर है, रॉ की फेलियर है, इंटेलिजेंटी फेलियर है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। यही विपक्षी लोग छाती पीट पीट कर रोते, चूड़ियाँ फोड़ फोड़ कर रोते, चूड़ियाँ भिजवाते मोदी जी को, योगी जी को कि आपने इन किसान के आंदोलन में क्या कर दिया, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी। तो ये किसान नहीं है, यह अब पहले जो शुरुआत में तो किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार की 3-4 की मुहिम की वार्तालाप के रूप में किसान हद तक मानने को तैयार हैं हर सारी चीज़ें, लेकिन उनके पीछे रिमोट कंट्रोल की तरह जो सरकारें चल रही हैं, जो सरकार काम कर रही हैं, वो है किसानों को बिल्कुल राजी करने के लिए मूड में नहीं है। जैसा कि अभी देखा था कि भारत बंद का ऐलान करा, तो आगरा में लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में कोई असर देखने को नहीं मिला। सारी दुकानें खुली, बाजार खुले। तो इसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे कारण एक ही था केवल, राष्ट्र विरोधी ताकतें जब खड़ी हो जाती हैं तो राष्ट्रभक्त जो देश के अंदर हैं वो जाग जाते हैं। उनको मालूम है कि हम राष्ट्रभक्ति, आज हमारी सरकार राष्ट्रभक्ति का जो कार्य कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, उसके साथ खड़े होना है। क्योंकि 70 साल से लगातार ये ऐसा ही करते आ रहे हैं। आप राहुल गांधी जी के पिताजी को आपने देखा होगा, ये क्या करते थे? अरे हरी मिर्च क्यों उगाते हो, लाल मिर्च उगाइए ना, लाल मिर्च ज़्यादा पैसे देती है तो लाल मिर्च उगाइए, हरी क्यों उगाते हो? अब इनको ये नहीं मालूम लाल मिर्च कहाँ से आती है, हरी मिर्च कहाँ से आती है। उन्हें धनिया का पेड़ नहीं मालूम। जब आलू डाल के सोना उगाल लाए, ऐसे आदमी क्या आलू की खेती कर सकते हैं? किसान के साथ खड़े हो सकते हैं क्या? केवल राजनीति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि इसमें देखा जा रहा है कि किसान को ही नुकसान हो रहा है, तो किसानों को क्या समस्या है? एमएसपी जो लागू होगी, उनसे कहीं कोई दिक्कत है? किसानों की दिक्कत है। हम अपनी चीज़ सरकार को दें या किसी गरीब आदमी को दें या किसी दलाल को दें या किसी को दें, हम अपने ज़मीन में हमने पैदा की है, हमने अपनी मिट्टी में पैदा किया है, मेहनत की है, वो हम अनाज हम कहीं जाके बेच सकते हैं। ये सरकार ने छूट दी है। दूसरी बात एक और है जो खास इंपॉर्टेंट बात है, सर किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? किसान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा ना। खेती का बीज लेने जाता है तब सब्सिडी मिलती है, सरकार के द्वारा सब्सिडी? हमें बुद्ध करा सरकार के द्वारा मिलती है। जब खेती का कोई भी उपकरण लेने जाता है तब उसे सब्सिडी मिलती है। फसल का बीमा होता है, फसल बर्बाद हो जाए तो सबसे मुआवजा मिलता है उसको। खेती के अंदर नए नए तरीके जो कृषि जो खेती के अंदर जो बीज डाले जाते हैं उनको टेक्निक करने के लिए उनका फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है। खेती उपजाऊ बनाने के लिए भी सब्सिडी मिलती है, कूल डालने के लिए सब्सिडी,
पानी में सब्सिडी, बिजली में सब्सिडी, ट्रैक्टर खरीदो तो सब्सिडी, ये जितने भी वो हैं किसान से संबंधित। और जब खेती करता है किसान, वो भी मनरेगा के संबंध करता है, उसको पैसा कम खर्च होता है उसका। तो सारी चीज़ों में हमें यूरिया लेने जाओ, खाद लेने जाओ, कोई भी सारी चीज़ लो, उसमें सब्सिडी मिलती है। अगर खेती को नुकसान होता है उसमें मुआवजा मिलता है। और सरकार 200 रुपये किलो खरीद 220 रुपये किलो खरीदती है और 2 रुपये किलो कंट्रोल के भाव में देती है आदमी को। मतलब कहाँ आपका दिक्कत कहने है? का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से कहीं कोई खामियां नहीं है। ये जो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एजेंडा बना रही हैं इसको भड़काने का और आगे बढ़ाने का। अरे आप ये देख रहे हो किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं, किन पार्टियों के खाते में आ रहे हैं। इतनी बढ़िया जो व्यवस्था जो सरकार ने की है किसानों के लिए, दुख तो इसी बात का है इनको। इन पार्टियों का मकसद केवल एक ही है, क्योंकि सरकार किसानों के लिए ऐसे कार्य कर रही है जिससे 70 साल में आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। और आगे चलकर मैं तो किसानों से ये कहता हूँ, लोग कहते हैं गाय संबंधित, गौ आधारित किसान खेती करने लग जाए। रोड पर घूमने वाली गौ माता, जितनी गौ माता हैं, क्या पहले किसान, जैसा कि अभी देखा जा रहा है योगी सरकार भी सब्सिडी दे रही है और गायों को कह रही है कि आप गायों को अब पालिए और उसका भी हम आपको पैसा देंगे। पैसा देगा। आप आज़ादी से पहले चलिए, आज़ादी से पहले प्रत्येक घर में गौवंश था, यानी हम कृषि प्रधान देश थे, पशुपालन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता था और उन पशुओं के गोबर से खेती होती थी। तो इन खाद कीटनाशक, इनके खाद जो उल्टी सीधी खाद आ रही हैं और इंजेक्शन आ रहे हैं, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। शुद्ध खेती, हम गौ आधारित खेती करें, गाय से संबंधित खेती करें, एक गाय बचेगी, दूसरी बार किसान उन्नत किसान होता और 0 बजट पर खेती होने वाली है। गाय के गोबर से या पशुओं के गोबर से अगर हम खेती करते हैं, 0 बजट खेती हो, किसान का 1 रुपये नहीं लगने वाला किसान, लेकिन उन्नत हो। दूसरी बात, उसमें से पैदा होने वाली चीज़ें, सब्जियां हों, फल हों, अनाज हों, इतना स्वादिष्ट और इतना गुणकारी होगा जिससे हमारे पीढ़ियां जो खाएंगी, हम लोग जो खाएंगे, उन्हें कोई बीमारी नहीं होने वाली। आज हम पेस्टिसाइड, यूरिया, जो उल्टी सीधी दवाइयाँ खा खा करके कोई कैंसर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं दवाइयाँ हो रही हैं, कहीं आदमी मर रहा है, कहीं अटैक पड़ रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि हम शुद्धता खाना सीख गए, भूल गए। जब तक हम कृषि की तरफ नहीं जाएंगे, शुद्ध कृषि की तरफ, सरकार को भीख मांगने की जरूरत नहीं, अन्नदाता को। हम अन्नदाता हैं। जब हम अन्नदाता सब कहते हैं तो हम सरकार से भीख क्यों मांगे? सरकार सारी सुविधा हमें दे रही है, जिन सुविधाओं का हम लाभ ले रहे हैं वो लें लाभ, लेकिन राजनीतिक जो लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनके चक्कर में हम अपनी इमेज है और अपनी खेती को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जैसा कि देखा जा रहा है कि आपके आगरे में अभी तक क्या माहौल चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर? आगरे के अंदर किसी भी किसान ने कोई आंदोलन नहीं किया है और आपने देखा होगा, लगातार मीडिया दिखा रहा है, जब से ये कानून लागू हुआ है, कितने बड़े किसान हैं, मध्य प्रदेश में हो, यहाँ पर हो, पंजाब के किसान हो या फिर और बाहर के किसान हैं, जिन किसानों ने इतना लाभ उठाया है, क्योंकि उन्हें आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सरकार के आई हुई योजना किस तरीके से प्रयुक्त कर करके और किस तरीके से उनको किसानों को लागू करके उनसे उन्नति, किसान यानी किसान अपनी आय को दुगना कैसे कर सकता है, वो सारी चीज़ उसमें दिमाग लगा रहे हो ये लोग। राजनीति, अभी जितने किसान का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब से हुआ। पंजाब है कांग्रेस की। जब केजरीवाल भंडारा चला रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना फोरोना नहीं है। इतना किसान बीमार हो रहा है, तड़प रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्यों उल्टा सीधा कर रहे हो? कोई डिस्टेंस का पावर नहीं, कोई सोशल डिस्टेंस का पावर नहीं, न कोरोना का झगड़ा, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उन्हीं की रणनीति चल रही है। अरे शाहीन बाग में क्या हुआ था? शाहीन बाग लगातार 1-1.5-2 महीने सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। वहां के नारे कौन से लगे थे? देश को तोड़ने वाले नारे। हमारी देश में रहेंगे, हमारी देश के खाएंगे, हमारी देश को तोड़ेंगे। इनको क्या नहीं मिल रहा? पाकिस्तान में यहाँ के जो लोग हैं, जो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, वो लोग जा रहा पाकिस्तान में और सऊदी अरब में जाके देख लें, इनके औकात मालूम पड़ जाएगी कितने पानी में ये लोग। यहाँ का मुसलमान
भारतीय मुसलमान है, न किसी से डरेगा और न किसी को डराएगा। हम क्यों कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम रहेंगे सब भाई भाई, क्यों नारा दिया गया था? तो क्यों उधम मचाते हैं ये लोग? अरे तुम गाय को, किसान की गाय को काटोगे तो क्या पूजेंगे हम तुम्हें थाली से? हमारी बहन बेटियों को तुम छेड़ोगे, हमारी बेटियों के साथ उल्टा सीधा कार्य करोगे, हम पूजेंगे तुम्हें क्या? जब तुम्हारी मस्जिदों से उल्टे सीधे फतवा जारी होंगे, ये फतवे का मतलब क्या है? अपने भारतीय कानून, हमारे संविधान में जो कानून है उसके साथ में चलिए आप। क्या सरकार कोई योजना लेके आती है, यह मुसलमानों को नहीं देती है, सिखों को नहीं देती, ईसाइयों को नहीं देती? क्या केवल हिंदुओं के लिए होता है? सबके लिए होता है लगातार, और सबके लिए काम हो रहा है। आप उल्टे सीधे कानून को मत थोपिए। दूसरी बात, इन किसानों को मत बरगलाइए। किसान की आड़ में जो भी प्रदर्शन करेगा, जो देश विरोधी ताकतें खड़ी होंगी, मैं कह रहा हूँ पब्लिक सब जानती है, किसान सब जानता है। किसान को मोहरा मत बनाइए, वो अन्नदाता है, भोला वाला किसान होता है, वो किसी की छलावे में नहीं आने वाला। और सभी मेरे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, हमें खेती की तरफ ध्यान देना है, पशुधन की ध्यान देना है। ये उल्टे सीधे जो देशद्रोही नारे लगा रहे, उनके खिलाफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जैसा कि आप देख रहे थे, मेरे साथ जितेंद्र दयपुरिया जी थे, जो कि ब्रज प्रांत अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, हिंदूवादी नेता हैं। उन्होंने कितने तरीके से बताया कि हमारा जो आगरा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, कि यहाँ पर कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है किसी प्रकार का, ना ही यहाँ पर किसी राजनीतिक तत्व की किसी कहीं कोई इन्वॉल्वमेशन है। जैसा कि देखा जा रहा है कि किसानों को दिक्कत कहाँ है, किसान परेशान तो है ही नहीं, क्योंकि किसानों को सारी चीज़ें, जितेंद्रपुरिया जी ने बताया कि सब्सिडी, हर चीज़ में सब्सिडी है। ट्रैक्टर लेने जाओ सब्सिडी, खाद लेने जाओ सब्सिडी, बीज लेने जाओ सब्सिडी, और ओलावृष्टि हो जाए या कुछ और आपदा आ जाए उसमें सब्सिडी मिलती है किसान को, किसान के खाते में पैसा आ रहा है। तो सरकार से तो असंतुष्टि की बात है ही नहीं किसान की। किसान, इसका मतलब ये है हुआ कि किसान को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीतिक तत्व है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और कोई मोहरा नहीं मिल रहा है, कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए किसानों को ही भड़काओ और इस देश में आंदोलन करो, और इस प्रकार से हमारी राजनीति चलती रहे और राजनीति की रोटियां सिकती रहे इसी प्रकार। जीएस न्यूज़ के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत।